मस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय का समापन पृष्ठ चल रहा है, अर्थात ध्यान की आवश्यकता। यह इसका अंतिम चैप्टर है और उस ध्यान के अंतर्गत आप सब लोग जान चुके हैं कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन ध्यानों की कितनी आवश्यकता है और इन ध्यानों को करते हुए ध्यान की साधना में अपने को निष्णात होने की आवश्यकता है। इसमें चारों ध्यानों को बताने के बाद कहा गया है कि ये ध्यान की साधना है, ये शुद्धात्म तत्व का ध्यान नहीं है। हाँ, शुद्धात्म ध्यान का श्रद्धान अवश्य है। नियम सार ग्रंथ की 154 नंबर के गाथा की टीका जो पद्म प्रमलधारी देव ने किया है, उस टीका के अंदर उन्होंने कलश काव्य में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अतोऽध्यात्म ध्यानं कथमी भवे निर्मल धियां निजात्म श्रद्धानं भव भयहरं स्वीकृतमिदम्। अर्थात पंचम काल में हीन संगनन में ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि शक्य नहीं है और इस काल में शुद्धात्मक तत्व का ध्यान भी संभव नहीं है। अतः उस अवस्था को प्राप्त करने तक आत्म तत्व का श्रद्धान करना चाहिए। ये मुनियों के लिए भी कहा है, क्योंकि जब शुद्धात्मा का ध्यान होगा तो मुनिराजों को ही होगा और आज उनको भी शुद्धात्मा का ध्यान, एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आप ध्यान की साधना करें पिंडस्थ, पदस्थ आदि रूप में और आत्म तत्व का श्रद्धान करें। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पिंडस्थ ध्यान के द्वारा आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करते हुए पदस्थ आदि ध्यान के द्वारा शुद्ध हुए और साधक ऐसी आत्माओं का और उनके नाम के पदों का आश्रय लेकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकरण की समाप्ति के साथ अब आपको सार जान लेना है कि ध्यान चार हैं और चारों में से जिस किसी का भी उत्कृष्ट ध्यान हो जाएगा उसके अनुसार जीव की गति होती है। अगर आर्त और रौद्र ध्यान उत्कृष्ट रूप से हो गया तो निश्चित रूप से नरक या तिर्यंच गति का बंद हो जाएगा। धर्म ध्यान का उत्कृष्ट रूप से ध्यान हुआ तो निश्चित रूप से देवों में उपरिम ग्रेवेय या उससे भी आगे के देवता और इंद्र का पद मिल सकता है और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होने पर तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये तत्वार्थ सूत्र के अनुसार परे मोक्ष हेतु दोनों ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। यानी धर्म ध्यान भी चूंकि शुक्ल ध्यान की प्राप्ति में साधन है, कारण है, इसलिए उसको भी मोक्ष का कारण कहा है। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र के अंदर बड़ी सुंदर बात कही है। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्त्व आध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम ध्यानम निरस्य खलु सद्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यानद्वये वृतिशेति सयोपपन्ने। उन्होंने कहा कि बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्त्व, जो बाह्य तप किए जाते हैं
बहुत कठिन भी है। वर्षों वर्षों महीनों का ध्यान करने वाले योगी जन रहे हैं। वे क्यों करते हैं? आध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम। आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए ये बाह्य तप किया जाता है, जिससे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप आध्यात्मिक तप की वृद्धि हो जाए। इसलिए ध्यानम निरस्य कलुषद्वय, जो कलुष द्वय को उत्पन्न करने वाले दो ध्यान है, आर्त रौद्र ध्यान, उनको निरस्य, ये कलुष रूप है, पाप रूप है, इनको नष्ट कर दो, इन्हें दूर कर दो अपनी आत्मा से। और ध्यान द्वय प्रवृत्ति क्षेत्र सयोपन्ने, और जो दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनके अंदर लीन हो जाओ। ऐसा भव्यात्माओं मुनि जनों को और ध्यान करने वालों को संबोधित किया है। तो अपने मन को पवित्र बनाने के लिए पग पग पर ऐसे मन को विचलित करने वाले कारण उपस्थित होते हैं, जिनसे हम धर्म ध्यान से विचलित होकर आर्त रौद्र ध्यान में आने लगते हैं। क्यों? ये संसार है, भौतिक संसार के अंदर व्यक्ति उलझा हुआ है। इसलिए कहा है, भौतिकता की चकाचौंध में मानव निज को भूल गया है और दुनिया की झूठी माया और वैभव में ही भूल गया है। क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर, क्षण भंगुर लक्ष्मी की खातिर मानवता भी आज रो रही। दुनिया की हर सांसों में हिंसा अधर्म की बात हो रही है। हिंसा, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, दोनों प्रकार से हिंसा करके व्यक्ति अहिंसक पने से दूर भाग रहा। ऐसे में वीतराग संतों की वाणी सुनकर अपनी प्यास बुझाओ, त्याग और संयम की ज्योति अपने जीवन में चमकाओ, क्योंकि वीतरागता ही प्राणी के उन्नति की आधारशिला है। कथनी को करनी में बदलो, शुभ अवसर ये आज मिला है। कथनी बहुत कर लेते हैं लोग, कह लेते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन अपने अंदर नहीं उतार पाते। यानी जीवन का हर क्षण परीक्षा से भरा होता है, और जब परीक्षा आती है तो विचलित हो जाता है प्राणी। भाई बहुत सारे, एक बार तोतों को इकट्ठा किया, खूब सारे तोते एक जगह थे, और उनको चुग्गा दाना डाल करके और बहेलिया जो है जाल में फंसा लेता। तो एक संत ने सोचा कि हम इन तोतों को समझाएंगे। उसने रोज आना, जैसे तोते को सिखाओ तो कहता राम 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 राम। उनको सिखाया कि शिकारी आएगा, चुग्गा डालेगा और जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, लेकिन फंस मत जाना दाने के लोभ में। रोज तोते पढ़ने लग गए। जब रोज एकदम उनको खूब याद हो गया, तब महात्मा जी ने कहा कि अब आप परफेक्ट हो गए, अब आप सब उड़ जाओ। अब हम आपको पाठ नहीं पढ़ाएंगे। पाठ तब तक पढ़ाया जाता है जब तक अमल में नहीं आता। अब आप लोगों ने बहुत पक्का पाठ याद कर लिया, तो ठीक है, सारे तोते वो पाठ सुना करके चले गए। अब एक जगह क्या होता है फिर बाद में कि वे उड़ उड़ करके महात्मा जी से प्रभावित होकर के आते वहीं पर। एक दिन की बात है कि एक शिकारी आया, बहेलिया, और उसने जाल बिछाया, उसमें चुग्गा दाना डाला और सारे तोते आकर के उसमें बैठ गए। अब महात्मा जी ने सोचा, शिकारी ने सारा जाल बांध लिया और सारे तोते जाल के अंदर। महात्मा जी ने कहा, हमने जीवन भर आपको पाठ पढ़ाया और आप फिर भी वह उसी तरह से फंस गए दाना चुग्गा के लोभ में। तो सारे तोते बोले, महात्मा जी देखो, अब फंस तो गए हम, अब आपका महात्मापना तभी सार्थक होगा जब हमें इससे निकलने का उपाय बता दोगे। बोले अच्छा, तो आप लोग ऐसा करो कि बिल्कुल एकदम बेहोश हो जाओ, ऐसा लगे कि सारे तोते मर गए। तो इस तरह अपने शरीर को बिल्कुल अकड़ा लो, सांस वांस रोक के, और एकदम ऐसे हो जाओ, तो हो सकता है आपकी जान बच जाए। ऐसा ही किया तोतों ने। तो बहेलिया आया और उसने देखा, अरे मैं तो जाल उठाने ही जा रहा था
और जैसे ही जाल उठाया उसने देखा ये तो सारे तोते मरे हुए हैं, और उसने जाल झटका और सब तोते उड़ गए। तब से ये तोता रटंत ज्ञान जो है ना, इसीलिए चला है कि तोते को जो कुछ रटा दो वो रट लेता है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। लेकिन महात्मा के संबोधन से जैसे वे तोते सब बहाना करके और इस तरह से अपने जीवन को बचा लेते हैं, ऐसे हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है कि आप संसार के भौतिकता के वातावरण में विषयों के में अंधे होकर के न जाने कितना कितना पढ़ते हो, लिखते हो, सब करते हो, लेकिन उसके बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है तो फिर आप उसी में फंस जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए कहा कि आप इन दो ध्यान जो संसार के कारण है उनको छोड़ने का सतत प्रयास करो और धर्म ध्यान को बढ़ाने का प्रयास करो। जितनी ज्यादा देर धर्म ध्यान की स्थिति में रहेंगे, वही संस्कार आपके सोने में, खाने में, स्वप्न में, सब में वही संस्कार चलेंगे। तो सारा पढ़ाने के बाद ज्ञान का फल ध्यान बताया और ध्यान का फल पुनः ज्ञान है। पहले ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान के बल पर ध्यान अर्जित करते हैं, और जब ध्यान करने में परफेक्ट हो जाते हैं तो ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो बब्यात्माओं, इसलिए इतना सुंदर चयन इस ग्रंथ के अंदर पूज्य माता जी ने किया है कि आप सब खूब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इतने धर्म ध्यान में तत्पर हो जाएंगे कि आर्त रौद्र ध्यान से तो निश्चित रूप से छूट जाएंगे। अब देखो, आप 3:30 बजे का इंतजार करते हो, या जो भी स्वाध्याय कराते हैं तो उनका इंतजार कितने लोग करते हैं। संसार इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आप जैसे कुछ छंटे हुए लोग, कुछ चुने हुए लोग इंतजार करते हैं इस समय का कि कब समय आएगा 3:30 बजे का, हम सुनेंगे और उसको गुनेंगे। और जब कल आपकी परीक्षा होने वाली है तो और भी ध्यान से सुन करके और अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करेंगे, और परीक्षा दे करके उत्तीर्णता भी सबको प्राप्त करनी है। कल इसी समय 3:30 बजे ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और आप सब लोग उसके सही उत्तर लिखेंगे। मुख्य रूप से ये 2 ही चैप्टर हैं, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली और ध्यान की आवश्यकता। ये लगभग पीछे के 28-30 पेज हैं, उन्हीं को पढ़ना है। कहीं से एक आध प्रश्न आ गया और तो आ गया, क्योंकि आपने इतना जब पढ़ा है तो वो याद तो होगा ही, और नहीं याद होगा तो एक एक पन्ने जरा सा पलट लेना। और आज जिस ध्यान के बारे में आपने कल से जाना, पिंडस्थ ध्यान तो हमने आपको कराया। पदस्थ ध्यान में ओमकार, ओम ये प्रणव मंत्र है, ऐसा बीजाक्षर है कि जिसको मन में उतार लेने मात्र से पांचों परमेष्टि की शक्ति शरीर में और आत्मा में प्रकट हो जाती है। तो 2-5 मिनट के लिए आप सब ध्यान करने की कोशिश करें। पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाइए। जहां जहां भी लोग बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन ऐसी बना लें और शरीर को बिल्कुल सीधा करें। हथेली पर हथेली रखें, बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का 5 मिनट के लिए ध्यान त्याग कर दें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। नींद नहीं आनी चाहिए। नासाग्र दृष्टि कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना कोमलता से बंद करें और 3 बार ओम की ध्वनि सब लोग एक साथ कीजिए। आंखें बंद, ओंकार की ध्वनि प्रारंभ।
पुनः आत्मिक स्थिरता के लिए मंद मंद स्वर में मधुर गीत का उच्चारण करेंगे। शाम सवेरे 2 घड़ी तू आत्म ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे 2 घड़ी तू आत्म ध्यान लगाया कर। यही तपस्या है बड़ी तू मन मंदिर में आया कर। यही तपस्या है बड़ी तू मन मंदिर में आया कर। सोचा कर तू मन में मैं हूँ कौन कहाँ से आया हूँ। सोचा कर तू मन में मैं हूँ कौन कहाँ से आया हूँ। क्या करना था मुझे यहाँ पर क्या कुछ कर मैं पाया हूँ। क्या करना था मुझे यहाँ पर क्या कुछ मैं पाया हूँ। ऐसा मन में सोच कर तू मन मंदिर में आया कर। ऐसा मन में सोच कर तू मन मंदिर में आया कर। शाम सवेरे 2 घड़ी तू आत्म ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे 2 घड़ी तू आत्म ध्यान लगाया कर। यही तपस्या है बड़ी तू राग रुदेश हटाया कर। यही तपस्या है बड़ी तू राग द्वेष हटाया कर। राग द्वेष इन सब को हटाकर आप आत्मिक स्थिरता के लिए ओम बीजाक्षर का ध्यान करना है। तो सर्वप्रथम अपने सामने टेबल के ऊपर एक व्हाइट बोर्ड यानी समझो 2 बाई 2 फीट का एक सफेद बोर्ड है। और अब इस बोर्ड के ऊपर भावों से ओम बीजाक्षर का लेखन करना है। केसर की कटोरी है, सोने की कलम है। इस बोर्ड के ऊपर केसरिया ओम लिखिए। ये सब मन की यात्रा है और मन को शुभ यात्रा की ओर ले चलते हुए सोने की कलम से ओम बड़ा ओ, उसके ऊपर अर्धचंद्र, उसके ऊपर गोल बिंदु, ये है ओम। सुंदर ओम बीजाक्षर पर मन को केंद्रित करें। ओम। इस ओम के अंदर पांचों परमेष्टि की शक्ति समाविष्ट है। एकदम एकाग्रता पूर्वक बाहर के नेत्र बंद हैं, किंतु अंतर के चक्षुओं से इस केसरिया ओम का दर्शन करना है। ओम शांति। ओम का दर्शन हुआ और अब इस ओम के चारों ओर एक गोलाकार खींच दें उसी केसर के द्वारा। गोलाकार में बाहर से सूर्य की किरणों को निकलते हुए देखें। सुंदर सिंदूरी वर्ण की किरणें, अर्थात ओम का सूर्य हमारे सामने विराजमान है।
सूर्य बिंब के अंदर ओम बीजाक्षर विराजमान है। देखें, मन को कहीं बाहर न जाने दें। बाहर जाते हुए मन को पुरुषार्थ पूर्वक ओम पर ही केंद्रित करना है। ओम। सूर्य बिंब में ओम, केसरिया ओम, ओम का सूर्य। अब ध्यान के तृतीय चरण में इस ओम बीजाक्षर का सूर्य, यानी सूर्य बिंब वाले बोर्ड को दोनों हाथों से उठाकर, कोई काय की चेष्टा नहीं है, सभाओं से ही करना है। ये ओम का बीजाक्षर ला करके अपने मस्तक पर दोनों हाथों से स्थापित कर लेना है। मस्तक पर विराजमान हो गया है ओम का सूर्य। सूर्य बिंब में ओम बीजाक्षर पांचों परमेष्ठियों के प्रकाश को अपने मस्तक में प्रवेश करा लेना है। अर्थात परमेष्ठियों की शक्ति जो सूर्य बिंब के रूप में प्रकाशमान है, उस प्रकाश को मस्तक में प्रविष्ट होता हुआ प्रवेश महसूस करें। मेरे मस्तक के अंदर समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो रहा है। पंच परमेष्ठियों की शक्ति का प्रकाश भर रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश पूरे शरीर के अंदर एक एक अंग में महसूस करना है। पूरे मस्तक में, कंठ में, दोनों कंधों में, पीठ के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, ऊपर से नीचे तक, दोनों हाथों में, पेट में, हृदय में, सब जगह ओम के सूर्य का प्रकाश भर रहा है। अनुभव करें केवल। और जब भी मन बाहर को जाने लग जाए, उसे पुरुषार्थ पूर्वक खींचकर ओम पर, प्रकाश पर, सूर्य पर केंद्रित करें। कमर में, पैरों तक भी वो किरणें पहुंच रही हैं। नीचे पैरों के पंजे तक, टखने में, एड़ी में, सब जगह वही प्रकाश पुंज भर गया है। शरीर के समस्त रोग नष्ट हो रहे हैं। रोम रोम पवित्र और स्वस्थ हो रहा है। ऐसी अनुभूति के साथ भावों से पंच परमेष्ठियों को नमन करते हुए उनके गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना करना है और चिंतन करना है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं परम शांत हूँ, मुझे कोई अशांति। ये ओम प्रणव बीजाक्षर का ध्यान अब समापन की ओर ले चलें और महामंत्र का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ श्वास लें। नमो अरिहंताणम के साथ गहरा लंबा श्वास भरें। नमो सिद्धाणम बोलते हुए श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। नमो आर्याणम बोलते हुए श्वास भरें। नमो वज्झाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें और नमो लोये बोलते हुए श्वास भरें। सौ साहुणम के साथ श्वास को छोड़ें। ये ध्यान की प्रक्रिया प्राणायाम के साथ जब साकार होती है, शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ होते हैं।
आंखें खोलें और हाथ की हथेली सामने खोलकर मिलाएं। हाथ की रेखा में अर्ध चंद्राकार बन जाता है। ऐसी अर्ध चंद्राकार सिद्ध शिला है जो 3 लोक के अग्रभाग पर तनुवात वलय का स्पर्श करती हुई है, जहां अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। हाथ जोड़ करके उन सभी सिद्ध परमेष्ठियों को 3 आवर्त एक शिरोन्नति करके बारंबार नमस्कार करें। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की, ओम बीजाक्षर की। पुनः बोलेंगे, शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्ता न कर्मा न अंगम न संगम न इच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। चिदानंद चैतन्य स्वरूप अपनी भगवान आत्मा को शक्ति रूप में परमात्मा समझते हुए व्यवहार से उसे प्रकट करने का साधन है ध्यान। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का ध्यान पिंडस्थ या पदस्थ जरूर करें। कभी ओम का, ह्रीम का, हरहम का, अस्या उषा का या नमोकार मंत्र के 5 पदों का ऐसे ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र, शरीर को स्वस्थ बनाएं। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा है, आशीर्वाद है। और सभी उपस्थित स्वाध्यायी भाई बहनों के लिए कहना है कि कल परीक्षा के लिए आपको तैयार स्वयं होना है और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सारे इष्ट मित्रों को कहना है कि परीक्षा देने में डरे ना और सब लोग परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। यही आप सबके प्रेरणा भी है।